All the lovely ladies of Andaman, this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of sarees, casual sarees, formal sarees, party wear designer sarees, handloom sarees, hand embroidered sarees, hand work sarees, bridal sarees, ready to wear sarees, designer, premium range of lehengas, ready designer blouses, hand embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ऑफिस के यहाँ पर, और हम आपको ये बता दें करीबन 3-4 दिन से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक बात चल रही है कि इस फेडरेशन से करीबन 6 लोग जो है अरेस्ट हुए हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 6 लोग जो है अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन से 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, और सुनने में ये भी आया है कई लाखों रुपया का इन लोगों ने गबन किए। तो आइए इस बात को लेकर हम गवर्नमेंट अवार्डी हेम राजू जी से हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे आखिर ये बात है क्या। और हम आपको ये भी बता दें कि इन 6 लोगों को अरेस्ट कर इनके साथ क्या हुआ है, ये बात भी हम इनसे जानेंगे, और ये केस कहाँ तक चल रही है ये बात भी हम उनसे जानते हैं। सर, मेरा नाम हेम राजू है। मैं गवर्नमेंट नॉमिनी फिशरीज फेडरेशन का फिशरीज फेडरेशन का गवर्नमेंट नॉमिनी हूँ। हमको एलजी ने अपॉइंटमेंट किया था, 6 साल हो गया। आपको सर एलजी साहब ने अपॉइंट किया था 6 साल पहले? 6 साल पहले हमको जो गवर्नमेंट नॉमिनी कंपलसरी मीटिंग में बुलाना था। ये फेडरेशन वाला क्या करा कि 6 साल में हमको मीटिंग नहीं बुलाया था। हम बहुत बार कंप्लेंट किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी को, सीएस को, और सेक्रेटरी फिशरीज और कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी को, आरसीएस को। कोई भी एक्शन नहीं लिया था। हमको सिर्फ 6 साल में एक ही मीटिंग में अटेंड हुआ था। वो मीटिंग में भी कुछ डिमांड रखा था। मेरा डिमांड उन लोगों तो लिखित में नहीं लिया था। ये जो फिशरीज का जो फेडरेशन का जो फंड दिया था डायरेक्टर फिशरीज ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। असली में फंड का जब देने के टाइम में भी हम लोगों को मना किया था डायरेक्टर फिशरीज को, ये फंड हम फिशरीज फेडरेशन मत दीजिए। ये जो फंड है जो भी है फिशरमैन जो सब्सिडी 75% है। जो फंड का जो बात किया आपने, कुछ फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का भी बात किया, तो ये आखिर ये मामला है कब का? ये 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। ये जो फंड असली में ना, हम भी फेडरेशन का 2 टर्म था। मेरा जो पीरियड था 6 साल, हम भी चेयरमैन था। हम लोग पीरियड में हम लोग मांग किया था कि ये जो फिशरमैन जो फिशिंग जाता है ना पानी में, उनको बोट को सुरक्षा के लिए डैट बोलता, जीपीएस डैट ये सब है ना, ये सब के लिए हम लोग डिमांड किया था। हम जब हम इधर से जो चेयरमैनशिप हम जाने के बाद में दूसरा कमेटी आया था, उनका पीरियड में डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दिया था। देने के बाद में हम लोग फिशरमैन की तरफ से भी बार बार डिमांड ये कह रहा कि ये फेडरेशन मत दीजिए, फेडरेशन का ठीक नहीं, उनका जो कमेटी ठीक नहीं, इंडिविजुअल फिशरमैन के लिए आप सब्सिडी दिला दिए। डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लिया था, उनको हाथ में दे दिया था। वो टाइम फेडरेशन का ऑडिट रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं था। फेडरेशन ऐसी बंद पड़ा था। ऐसा तो नहीं दे सकता रूल के हिसाब से। जब तक कोई भी समझता बोले से कॉर्पोरेट सोसाइटी हो, फेडरेशन हो, उनका अप टू डेट ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट नहीं होने से तो फंड नहीं दे सकता। फिर भी हमारा जो डायरेक्टर फिशरीज जो पहले जो हेक्स जो उत्पल शर्मा जी ने, उनको जो एक हमारा जो एक्स एमपी ने दबाव में तो फंड दिया गया है। इसके बाद उन लोग अपना जो मन मर्जी से वो फंड को यूटिलाइज किया कि गलत तरीके से जो सामान परचेज किया कि वो सामान आने के बाद इसको वो जो इक्विपमेंट है चला नहीं। ऐसे सामान ये लोग मतलब मंगाए थे, आप कुछ बता सकते हैं? इन लोगों का ना जीपीएस, डैट और पीस पेंडर कुछ सामान ऐसे मंगाया था। ये डाइट के इशू को लेकर आपने इससे पहले धरना प्रदर्शन भी किया था, जहाँ तक हमें पता है, और हमने ये न्यूज़ भी कवर किया था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज आपको मीडिया के सामने आकर बोलना पड़ा? सर, ये जो मामला है, मेरे करप्शन मामला है ना, हम तो कम से कम 5 साल से हम लगा है
इसमें करप्शन में हम लड़ते कोई एडमिशन एक्शन नहीं लिया था। फिर हम इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को हमने चिट्ठी लिखा था। वहाँ से जो इंक्वायरी पूछने के बाद में यहाँ में इंक्वायरी स्टार्ट हुआ था। इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद में हमारा आरसीआई डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करके कुछ छोटा अमाउंट, असली में इसमें करप्शन तो कम से 50 लाख तक होएगा। इन लोग कम से 13 लाख रुपए का अमाउंट दिखाया था। वो 13 लाख ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन को, इन लोगों को, जो डायरेक्टर को हम पूछा था। हम बोले सर 13 लाख ऊपर तो घपला किया था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। डायरेक्टर ने क्या कर तुरंत इसके ऊपर एक SHO को, हमारा अबाडीन थाना को एक कंप्लेंट दिया था। कंप्लेंट देने के बाद SHO को क्या करा कि ये अबाडीन थाना वाला उसको एंटी करप्शन डाइवर्ट कर दिया था केस को। करने के लिए पूरा इंक्वायरी करके सारा सब कुछ रेडी करने के बाद में उसको फाइल को CS में चंबर में भेजा था। वो टाइम का CS जो अभी जो जितेंद्र नारायण जी है ना, वो फाइल को रोक दिया था। किसी को पॉलिटिकल, किसी को बिजनेस का मैन का दबाव में फाइल को रोक दिया था। रोकने के बाद में जो हमारे जो एक्स CS थे, वो आपका जो भी ये फाइल था वो उसे रोक दिया गया था। देखिए वो तो खुद अभी एक जुर्म के आरोप में है, वो खुद एक जेल में बंद है। वो तो आप सभी को पता होगा। और जब वो अपने पद पर थे तो उन्होंने काफ़ी सारे करप्शन भी करे थे। वो मुद्दा जो है खुलकर अभी सामने आ रहा है। जो गलत करेगा उसको सजा तो आपको क्या लगता है सर, उस समय भी वो अपने पद में रहकर अपने पावर का मिसयूज करे थे? मिसयूज किया होगा, नहीं उनसे इस तरह सजा क्यों मिलेगा CS का? आज तक हम लोग कभी तो, मेरा जो 51 ईयर उम्र हो गया था, हम कभी सुना नहीं थे कि क्या IAS ऑफिसर को इस तरह करप्टेड में को केस में जेल हो। वो टाइम हम लोग उनका पास भी गया था, हम लोग बात भी सुना नहीं था। उनका जो प्रेशर था, कोई पॉलिटिकल का पार्टी के प्रेशर से वो जो फाइल को रोक दिया था। फिर इसके बाद में क्या करे, हमारा जो फेडरेशन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना चैलेंज में उतर गया। हम लोग कितना भी कंप्लेंट करने से क्या कर ले करके एक ऐसा जो बात सुनने के बाद में हमको लगा दिल में, हम इतना तक करप्शन का लड़के आने के बाद में कुछ लास्ट में अधूरा रह गया था, उसको ऊपर एक्शन नहीं होता था। फिर हम क्या कर तुरंत इसको लेके हम कोर्ट में ये किया था। कोर्ट में हम करने के बाद में कोर्ट से डायरेक्ट 16 आदमी के ऊपर FIR का लॉन्च करने के लिए आदेश दिया था। ये 16 जो आदमी के ऊपर FIR लॉग हुआ है, इसका आप नाम बता सकते हैं? 16 आदमी बोलने से ना हम पूरा नाम अब डिटेल नहीं बता सकता। एक 6 आदमी का नाम तो बता सकता। पहले जो कमेटी का जो 3 मेंबर, असली में जो मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उसमें एक चेयरमैन का नाम था सेज वल्लभराव, और एक ट्रेजरर का नाम था श्रीमती वरलक्ष्मी है, और एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर एक RCI डिपार्टमेंट से कन्नान सार करके 3 जन था। असली में इसको 3 जन के ऊपर क्यों अब इतना सख्त कानून बना बोलने से, जो बैंक जो अकाउंट जो ट्रांजेक्शन होता है ना, ये तीनों का अथॉरिटी होता है। बैंक से जो पैसा निकालना बोलने से सेक्रेटरी, चेयरमैन एंड CEO, चेयरमैन एंड ट्रेजरर निकाल सकते, बाकी आदमी का अथॉरिटी नहीं है। इसलिए तो 3 आदमी के ऊपर अभी जो केस ये हुआ था, उनके ऊपर इंक्वायरी होने के बाद इन लोग तीनों को तो कस्टडी हुआ था, जेल भी हुआ था। इन लोगों अभी 43 डेज के बाद उन लोगों तो जो बेल कंडीशन में बाहर आया। अभी आपको ये कहना है कि ये लोगों को अरेस्ट कर ये लोगों को जेल भी हो चुकी थी? जेल 43 डेज काटने के बाद ये लोग अभी यहाँ पर बाहर आ चुके हैं लोग। हाँ, पहले का जो कमेटी का तो 3 मेंबर्स है जो भी है, उन लोग अभी तो 43 डेज के बाद उन लोग बेल हो गया था, उन लोग बाहर है। इसका भी अभी 3 दिन पहले 3 आदमी को पूरी कस्टडी में लिया था। अभी 3 दिन पहले भी 3 आदमी को कस्टडी में लिया गया है। इनका नाम भी जरा आप बताइए। हाँ, इनका भी जो सेकंड पीरियड था, इनको जो टर्म है, जो फिशरीज फेडरेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें चेयरमैन है S नरसिंह मूर्ति है, और एक ट्रेजरर है M लोहीदास करके, और एक CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है महेंद्र करके, उसको निकनेम में अजय करके बोला था। वो 3 आदमी के ऊपर जो कारो हुआ था, उसमें 2 आदमी को कस्टडी कर लिया था। उसमें एक आदमी महेंद्र नाम का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको तो मेडिकल में एडमिट करके रखा है। एक प्रेशर एक नॉर्मल चीज़ है। 2 दिन, अब तीसरा दिन हो गया कि प्रेशर क्या नॉर्मल ही होगा, इधर के डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करता है कि उनको बचाने के लिए कुछ ऐसा है कि हमको डाउट लग रहा है। क्यों बोले से ना, प्रेशर 3 दिन में, इससे तो हम इससे पहले तो 3 दिन से हम देखा था उसको, तो गाड़ी में तो कार में घूमता था, वो टाइम प्रेशर की सर कुछ नहीं था। जैसे केस लागू हुआ, उसके ऊपर चार्जशीट लागू हुआ, उसको जेल भेजने का कारण था। इसके बाद में किसी का वो गाइडेंस में ना, इन लोग डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, उसको एडमिट किया था, एडमिट करके अभी तक रखा है। मेरा मांग है कि वो जो अभी जो एडमिट महेंद्र है, उनको ऊपर एक कमेटी बनना चाहिए, जो हेल्थ का जो कमेटी बन के उसको जांच होना चाहिए। क्यों एक बार घूमता है आदमी, वो गलत किया तो अंदर जाना जरूरी है। 2 आदमी से ऑलरेडी चले गया। अभी जैसा आपने महेंद्र का नाम लिया, उसके साथ और 2 लोग, महेंद्र को तो अभी हेल्थ इश्यू के चलते हुए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जीवीपन में ना। तो बाकी जो 2 लोग हैं, उन्हें
एसएचओ अबडीन द्वारा उन्हें अरेस्ट करने के बाद उन्हें क्या मतलब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया उन्हें? ना उनको कोर्ट लेके गया था, कोर्ट लेके जाने तो इसके बाद में इसको पात्रापुर जेल भेज दिया था। कितने दिन के लिए? अभी तो 14 मिनिमम तो 14 दिन तो है, 14 डेज के तो लिए। अभी आपका ये कहना है कि जो और एक जो आदमी है जो अभी मेडिकल में एडमिट है, आपका ये कहना है कि ये मतलब जानबूझकर ये जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है? क्यों से अभी तो बाहर में जो न्यूज़ सुनने मिल रहा है कि इन लोग अभी ऐसा दिखा के बेल की कोशिश करने मांगता है कि ये आदमी का हेल्थ ठीक नहीं, इसको बेल दिया जाए। ऐसा है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, इनका पार्टी भी सपोर्ट है। मतलब किस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और कौन सा पार्टी से? हम नाम नहीं ले सकता, बड़ा पार्टी है, उसका पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से आज एडमिट है। उसको पूरा जांच होना चाहिए, उसको एक मेडिकल कमेटी बैठना चाहिए। उनका सही है कि वो आदमी का हेल्थ खराब है कि नहीं है, कि उसको जांच होना चाहिए। मेरा मांग है, हम एक कंप्लेंट है मेरा को मेरा जो कम्युनिटी को इतना नुकसान हुआ था हमारे इन लोगों की वजह से। हमारा फिशरमैन का आज है ना डैट नहीं मिला, सब्सिडी नहीं मिला, बहुत आदमी तो डैट का पैसा लेने नहीं आया। ऐसे जो उन लोग पैसा लूट के खाया है, उनको सजा मिलना चाहिए। तुरंत इसको इमीडिएटली इसको जांच करके इसको जेल भेजना चाहिए। आप एक अप्रॉक्स बताइए ना, कितना अमाउंट का जो है गबन हुआ है? सर मेरा जो नॉलेज में ना, हम जो अभी देखा बहुत कुछ करप्शन हुआ था, उसमें टोटल इन लोग सिंपल का जो अमाउंट है ना 13 लाख रुपए का। आप इसका कुछ प्रूफ हमें दिखा सकते हैं आप? इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट पोर्ट ब्लेयर, और ये देख सकते हैं केस नंबर, और इसका पिटीशन जो है बी हेमराजू वर्सेस CH वल्लभ राव, PS Aberdeen against Andaman and Nicobar Fisheries Cooperative Federation Limited, unutilized amount of 13,24,258 rupees. क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। सर अभी ऐसा जो है ना, अब तो जो हमारा जो डिमांड है वही है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो आदमी को जल्द से जल्द उनको जेल भेजा जाए। क्योंकि से करप्शन आदमी तो बाहर घूमना नहीं है, उनको जो और घूमने से भी इनको जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसको कुछ गलत का इशू भी कर सकता है, क्योंकि से बाहर होने से कुछ डॉक्यूमेंट मिस यूज़ कर सकता है। इसलिए तो हमको मेरा कहना है कि यही है। अभी इसका जो कारण है, जो फेडरेशन का जो करप्शन होने का 2 कारण है, उसमें हमारा डायरेक्टर ऑफ फिशरीज का एक है डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट है जो पैसा दे दिया, पैसा दे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना डिपार्टमेंट को। जो अधिकारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं, पैसा दे दिया, अपने लोग मनमर्जी से जो करप्शन किया, ये फिशरी डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबल बनता है। मेरा को कोई ऐसा कि हमको जिम्मेदारी कुछ नहीं, हमको एक LG साहब ने हमको फिशरी फेडरेशन के गवर्नमेंट नॉमिनी बनाए करके हम इतना तक संघर्ष करके हम करप्शन को बाहर लेकर आया था। मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी वो दिया करके, नहीं तो करप्शन हम नहीं रहने से करप्शन बाहर नहीं आता था। और हमारा जो डायरेक्टर फिशरी से एक है, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को तो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनता है कि ये जो कोऑपरेटिव एपेक्स सोसाइटी है, जो फिशरीज फेडरेशन है, उनको एक ARCS भी रहता है। एपेक्स सोसाइटी के ARCS के रेस्पॉन्सिबल था कि टाइम टू टाइम इसको ऑडिट करना, अकाउंट बुक चेक करना, क्या किया गया, कुछ नहीं किया था। लापरवाही 5 साल से अभी 6 साल चल रहा है, तो लापरवाही की वजह से जितना बड़ा करप्शन हुआ था, उसका पीछे हमको एक दुख भी लगता है कि करप्शन में तो हमारा आदमी तो अंदर गया था। कुछ ऐसा कि लगता है कि हमारा आदमी क्यों फंसे, और जो ऑफिसर लोग जो गलत किए उनको पर आते एक्शन नहीं होता, इंक्वायरी नहीं होता। जैसा हम आपको ये बता दें, अभी माननीय एल मुरुगन जी जो फिशरीज के जो मिनिस्टर भी है, तो ये इस मुद्दे को लेकर आपने उनसे बात की थी? हमारा जो मुरुगन साहब जी जो आया था अंडमान जो पोर्ट ब्लेयर में हम लोग से बात किया था। इसका बाद जहाँ भी वो नॉर्थर्न मिडल में गया था, वहाँ का सारा फिशरमैन की एक ही कंप्लेंट है, ये डैट स्पेंडर जो ये GPS का बारे, ये सब्सिडी नहीं मिला करके। वो टाइम उनको नॉलेज में पूरा आया था। उनको जाने के बाद में भी तुरंत एक्शन हुआ था। अभी जो नेक्स्ट कमेटी जो अरेस्ट हुआ था, उसको जाने के बाद भी तुरंत एक्शन हुआ था। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे और भी कई लोग हो सकते हैं? और भी कई लोग ऑफिसर लोग जुड़ा है, उन लोगों पर इंक्वायरी करता नहीं, एडमिशन क्यों नहीं करता, कुछ हम लोग बहुत लेटर लिखा था। इतने बड़े मिनिस्टर आने के बावजूद आप लोगों ने जब उनसे बात की, तब भी क्या है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं आता क्यों। किस तरह का पॉलिटिकल दबाव जो है ये लोग बना रहे हैं? पॉलिटिकल दबाव है एडमिनिस्ट्रेशन का ना, जो अभी हमारा जो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज का भी RC डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल उसको दबाव से, उसको सपोर्ट से इन लोगों का इतना चल रहा है। क्योंकि इसकी जगह अगर इसकी जगह कोई आम आदमी ये सब काम करता है, तो इस समय वो तो अभी सलाखों के पीछे रहता वो। अभी देखो, हमारा फिशरमैन बोलने से ना ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं रहता, ठीक है। कमेटी मेंबर बना, उनका गलत भी है, नहीं करके नहीं बोल सकते, गलत किया, उनको
मोटिवेशन ठीक नहीं था। जो मोटिवेशन करने के लिए तो दो डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों डिपार्टमेंट को पीछे हट गया था, हमारे फिशरमैन को इसमें फंसा दिया था। हम क्या चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से और भी इंक्वायरी पूरा अंदर तक इंक्वायरी करने से इसमें ऑफिसर लोग भी बाहर आएगा करप्शन में। सर जैसा हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं, मोनपुरा जो फिश मार्केट है, सुनने में ये भी आया है कि वो फिश मार्केट में कुछ कमिटीज़ जो है उन लोगों ने खुद ही बनाई है। इससे पहले भी हमने जो न्यूज़ कवर की है तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके बावजूद उन लोगों ने वहाँ पर कुछ कमेटी बनाई है और उस कमेटी में कुछ गवर्नमेंट मतलब सर्वेंट्स भी है उसमें। तो क्या ये कहाँ तक ये बात सच है? असली में सर मेरा जो पीरियड में ये जो दोनों मार्केट जंगली घाट और मोहनपुर मार्केट का सैंक्शन हुआ था, हम लोग उसको सारा जगह में दिखा के मीटिंग करा के NFDB से फंड ले आया था। मार्केट बना है, गवर्नमेंट ऑफ पैसे से बना। इसका मार्केट बनने के बाद में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट को होता है कि किसको हैंडओवर करना। तो फिशरमैन से पूछे बिना क्या करके म्यूनिसिपल को हैंडओवर कर दिया। म्यूनिसिपल का रेस्पॉन्सिबल बनता है कि फिशरमैन को वो जो मार्केट में जो बिक्री करता है फिशरमैन को बुला के मीटिंग करके जिम्मेदारी देना था। ऐसा नहीं हुआ था। वो कोरोना टाइम में लॉकडाउन पीरियड में हमारा जो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी है क्या कह रहा है कि और डायरेक्टर फिशरीज दोनों मिलके एक ग्रुप बनाया था। वही टाइम ग्रुप बनाया था, उससे पहले ग्रुप नहीं था। जबरदस्त एक ग्रुप बना के एक पार्टी से जुड़ा वाला ग्रुप है, वो बना के उसको हैंडओवर कर दिया था। हम लोग 35-40 साल से हम लोग मार्केट काम किया था, हम लोग इंटीमेशन नहीं था। हम लोग आज भी अलाउड भी नहीं है। हम लोग आज भी है ना, वो ये जो ACC होटल बगल में जो टेम्पररी मार्केट में हम लोग बैठते हैं, उसमें करंट भी नहीं, पानी भी नहीं, हटा दिया था जो पॉलिटिकल का बैकग्राउंड वजह से। आज हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो जो मार्केट दिया था कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उनको रेस्पॉन्सिबल के मार्केट को चलाना, वो ठीक से नहीं चला पाया। अभी तो फिलहाल अब 2 महीना बाकी है, उसको हैंडओवर का म्यूनिसिपल ले लेगा। लेने के बाद में अभी उसको पूरा उसका भी जो कमिटी है, जो ग्रुप है ना, उसमें ड्यू रखा है। करंट बिल भी बांधा नहीं, ऐसे सुनने में आता। वो सब तो म्यूनिसिपल टेकअप नहीं करता है। व्हाट अबाउट सर कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी उस ग्रुप में है, उसके बारे में बताइए। और जैसा आपने ये बताया, 3 लोगों पर जो कंप्लेंट फाइल हुई है और 2 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और एक व्यक्ति जो आपने जो नाम लिया है महेंद्र नाम का, उसे जो है उनका जो है जीपन अस्पताल में कुछ मेडिकल कंडीशन खराब होने की वजह से वो भर्ती है। तो वहाँ से भी कुछ लोग हैं, ऐसा मैं सुनने में आया, वो फिश मार्केट से भी। क्या ये बात सच है? सर अभी लास्ट ईयर 2021 नवंबर में एक धरना किया था, आप भी उसमें आया था। वो धरना में भी हम लोग 3 डिमांड रखा था। एक मेरिन जो डॉकयार्ड के पीछे एक स्लूप जेटी बनाया था, उसके एक डिमांड था, और 12 टन रास्ते की डिमांड था। यही पिस्पेंडर वाला जो डैट वाला इसमें 3 डिमांड रखा था। वो यही आदमी अभी जो करप्शन में जो पाया गया महेंद्र नाम का, वो 1 करोड़ रुपये जेट्टी को कैप्चर कर रखा है। उसके ऊपर कितना हम लोग कंप्लेंट किया था, हम लोग डिग्री फिशरमैन है, आज तक एडमिशन एक्शन नहीं लिया। ये एक आदमी है अन्ना तेरा जो बोट बिल्डर है, अभी ये आदमी असली फिशरमैन भी नहीं है। एक शुरू में आया था, एक डूंगी का सब्सिडी में डूंगी बनाया था। वो डूंगी बनने के बाद में अपना आपको एक बिल्डर बन गया। बिल्डर बनने के बाद में हमारा जो फिश मार्केट में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक मेंबर बन गया। कभी मच्छी बिक्री करा नहीं, मेंबर बन गया। इस तरह उसको बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम हमारा कम्युनिटी में किया था। आज वो जेट्टी 1 करोड़ जेट्टी है, डिपार्टमेंट उसको दे के रखा है। हम लोग को समझ नहीं आता है कि इधर में पॉलिटिकल का जो बैकग्राउंड की वजह से उसको इतना हिम्मत मिला कि एक जेट्टी को एक आदमी अड़पना बोलने से मामूली बात नहीं। फिशरमैन तो जेट्टी में कोई जो डोंगी बांधने का कोई जगह नहीं। हम लोग पिछली जेट्टी में जाके बांधने से पिछली जेट्टी में इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। PMB है, आज वो जेट्टी हम लोग मांगा था, हम लोग स्लूप जो जेट्टी हम हैंडओवर करो, आज तो हैंडओवर नहीं कर रहा है। उसको तुरंत उसको हैंडओवर लेना चाहिए, एडमिशन लेके हमारा फिशरमैन को देना चाहिए। एट लास्ट आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी दिखाए और ये सब को लेकर, और जैसा आपने जितना भी व्यक्ति का नाम लिया और जितने भी व्यक्ति इसमें शामिल है बट उनका नाम नहीं आया है, तो न्यूज़ आप तक के द्वारा आप एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कीजिए कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अंडमान में एक चरित्र बोल सकता है। अंडमान में कॉर्पोरेट सेक्टर है, बहुत कॉपरेटिव है, एपेक्स सोसाइटी बहुत है। बहुत हम लोग सुनता है कि ये सोसाइटी में इतना करप्शन, वो सोसाइटी में इतना करप्शन है करके सुनता है। आज तक कभी एक्शन नहीं हुआ था, कोई सामने आके खड़ा नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम हम लोग फेडरेशन के ऊपर हम लोग को खड़ा हुआ, करप्शन निकाला, इसके बाद हम लोग जेल भेजा था। आज के बाद में ये जो फेडरेशन का 2nd टर्म का इलेक्शन हुआ था, वो टाइम में हम लोग कॉन्टेस्ट में उतरा था, हमारा जो टीम उतरा था कॉन्टेस्ट करने टाइम में। वो टाइम में जो एपेक्स सोसाइटी ARCS ने पूरा गलत तरीके से इलेक्शन किया था, वो एक पार्टी को जिताया था।
आज हम लोग कोर्ट में जो डिस्प्यूट फाइल किया था, आर्बिट्रेटर केस किया था आरसीए डिपार्टमेंट में, आज हम लोग केस जीता है। उसको कमिटी भी इनवैलिड हो गया था, कमिटी कोई पावर नहीं। आज तक 1 महीना हो गया, उनके ऊपर आज तक है ना ये जो हैंड ओवर नहीं लेता, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है ना अभी तक हैंड ओवर नहीं लेता। उन्हीं का जो करप्शन कमिटी के पास आज तक चाबी है, सब कुछ है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो आदमी गलत किया, जो ARCS का वेपेक्स वाला, उनके ऊपर तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। और आपने पूछा था मार्केट की इशू में, जो मनफोर मार्केट में, मनफोर मार्केट बोलने से ना जो फिशरमैन है ना, जो एक्चुअल फिशरमैन है वहाँ में रहता नहीं है। फिर सर वहाँ पर कौन कौन है? हम जब हमने देखा वहाँ पर तो मछुआरे ही थे वहाँ में लेडीज जो बिक्री करता है एक्चुअल फिशरमैन है। जो जेंट्स बोलने से 1-2 आदमी होएगा जेंट्स बिक्री करता है, बाकी आदमी जो पुलिस डिपार्टमेंट में, विविध डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोग आके उधर राज करते हैं। जो भी राज करना है उन लोग करते हैं, गलत है। ये कैसे सर, जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो कैसा मार्केट में एक जगह लेंगे? वहाँ में एक पूजा कमेटी पहले बनाया था, हम भी उसमें वो सेक्रेटरी था, बहुत साल था। इसके बाद इन लोग आने के बाद में ऐसा जो हरासमेंट उन लोग करना शुरू किया कि हमारा जितना भी सीनियर है वो कमेटी में आज नहीं है। इन लोग कमेटी को लेके, वो पूजा कमेटी में लेके इन लोग अपना राज करता है। वहाँ में दिन दाड़े भी सारा शराब भी पीता है, वो सब तो कवर हम लोग मिलता है, हम लोग तो देखा नहीं, कवर मिलता है, कोई एक्शन नहीं होता। अभी फिलहाल ऐसा है कि बृहस्पतिवार को ना मार्केट बंद करने के लोग प्लान लगाया था। जब प्लान किया, जब मार्केट का सबको सहमत लेना चाहिए। वो मार्केट के अंदर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का चेयरमैन है ना, उनको नॉलेज नहीं है। ऐसा इशू हुआ था, अपना की कवर किया था। इसका बाद में वो टाइम से अभी रिश्वत को उधर मार्केट में मच्छी बिक्री हो रहा है। ऐसे इन लोग का ना जो पुलिस वाला बाहर में जो गवर्नमेंट नौकरी करना क्या काम है मार्केट में, इन लोगों को तो एक मजा लेने आता है। उधर में इन लोग को जो अपना जो राज करने आता है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो भी है उस मार्केट में आता है, मार्केट के अंदर आता है, जो भी इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट, उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए। मेरे से भी एक बार हुआ था, एक पुलिस में काम करने वाला, आज तो इसके ऊपर हम कंप्लेंट किया था, एक्शन नहीं हुआ था। उन लोग बोलता कि पुलिस में हम लोग कंप्लेंट करने से क्या कर ले करके हम लोग धमकी दे रहा है, हम लोग पुलिस में करके। तो मतलब वो पुलिस वाले होकर वो कुछ भी करेंगे और उसके ऊपर जो है कंप्लेंट नहीं होगा? कंप्लेंट नहीं कर सकते, कंप्लेंट हम खराब ही है। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ था, मेरे ऊपर भी हुआ था, हम कंप्लेंट कर, एक्शन नहीं हुआ था। इन लोग इसलिए डरता नहीं है। अभी जो करप्शन है, वो बात तो पहले की थी। अभी अगर ऐसे कुछ है, आप उसके ऊपर आप आकर आवाज़ उठाइए। इवन अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमारे चैनल में आकर बोलिए। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उन्हें सज़ा जरूर होगी। सर अभी वो मार्केट से हम लोग बाहर, अभी क्योंकि हम लोग अभी तो अलॉटमेंट नहीं करा। हमारा जो फिशरमैन, हम लोग जो कम से कम 13 जन हम लोग का फिशरमैन है, जो ओल्ड फिशरमैन है, हम लोग मार्केट अलॉटमेंट नहीं करेगा। अभी ये 2 महीने के बाद इसको पीरियड खत्म होता है, 3 साल पीरियड में खत्म होने के बाद हम लोग मार्केट जाएगा तो उधर में जो भी है इस तरह इलीगल एक्टिविटी होता है, जो भी होएगा बोले उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएगा। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चीफ सेक्रेटरी जो भी है, हम लोग का SP साहब भी है, अच्छा अभी नया जो SHO भी है, उनको नॉलेज अभी तो ये पॉइंट नहीं किया था हम लोग। हाँ, गिरीश साहब है, जरूर अभी हम लोग 2 महीने के बाद मार्केट में एंटर होएगा। इसके बाद में जो भी गलत होएगा तो उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएगा, उनको जेल तक पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और हम आपको ये भी बताए थे, जैसा आपने अभी अपने बात की, हमारे जो DGP सर हैं नीरज ठाकुर सर, देन हमारे SP साउथ अंडमान कलईवन्नन सर, और हमारे जो अबड़ीन थाना के जो SHO सर है गिरीश साहब, तो इन लोग जो है बराबर सर इस तरह का कोई भी अगर एक्टिविटीज़ है जो लोग गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, इन लोगों के ऊपर ज़रूर ये लोग जो है एक्शन लेते हैं सर। हम बात करते करते एक चीज़ भूल गया था, अब बोलना जरूरी है। ये करप्शन के लिए हम आवाज़ उठाए करके हमारे जो सेक्रेटरी फिशरीज है सुधाकर साहब ने मेरे ऊपर कंप्लेंट किया था, व्यक्तिगत कंप्लेंट किया था। हमें गवर्नमेंट नाम नहीं है, मेरे ऊपर कंप्लेंट करना है। हम क्या लड़ा, हम करप्शन के लड़ा, करप्शन करके आज है ना 6 आदमी का हम अंदर भेजा है। मेरा खिलाफ में एक गलत कंप्लेंट दे के मेरे ऊपर IGP को SP को किया था। हमको SP साहब ने बुला के पूछा था क्या हमारे आपके ऊपर कंप्लेंट, हम बोले सर करप्शन के लिए आवाज़ उठाने कोई गलत है बोलो, उस तरह कंप्लेंट है। हमको कल थाना में बुलाया था, मेरे से स्टेटमेंट लिया था। ये जो इस तरह ऑफिसर लोग रहेगा बोले इससे करप्शन को तो सपोर्ट मिलेगा, और जो ऑफिसर लोग बचाने के लिए मेरे ऊपर वो झूठा इल्ज़ाम लगाया था, वो इल्ज़ाम करके हम लोग कल एक स्टेटमेंट दे दिया था। इस तरह ऑफिसर लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। मेरा तो चीफ सेक्रेटरी से मैं डिमांड करता हूँ सर, मेरा आग्रह करता हूँ ये विषय पर आप तो ध्यान दीजिए। सेक्रेटरी फिशरीज के ऊपर भी कुछ एक्शन होना चाहिए सर। इस तरह गलत ऑफिसर लोग रहने से सर और भी करप्शन होने के लिए बहुत चांसेस है। बचाना सर, हमारा कम्युनिटी को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के। देखिए यहाँ पर फिशरीज फेडरेशन में कितना बड़ा जो है करीबन 14 लाख रुपए का गबन हुआ है। 13,24,258, तो करीबन 14 लाख रुपए का जो है यहाँ पर गबन हुआ है। और ये सिर्फ इतना ही सामने आया है, शायद इससे ज़्यादा भी हुआ होगा। तो हम आशा करते हैं जितना जल्दी हो सके जितने भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं सबको अरेस्ट कीजिए
और जितने से सख्त कदम हो सके इनके ऊपर उठाए जाए। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।